हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉस्ट कॉन्सेप्ट का रोल क्या होता है अकाउंटिंग में। एंड ये भी जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के साथ समझे ताकि आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक बहुत ही इजी होता है। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विद एग्जाम्पल, काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, राइट। सो हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलो देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है। द cost concept in accounting requires assets and the liabilities to be recorded at their original cost. So इसका क्या मतलब होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी हम एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, जो भी हम लोन ले रहे हैं, लाइक कोई भी अगर लोन ले रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी ऐसी एसेट्स खरीद रहे हैं लोन लेने के बाद, तो उसको हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगी उसकी, एसेट्स की या लाइबिलिटीज की, उस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसको हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, चलो। एंड दिस प्रिंसिपल provides an objective basis for valuing the assets and liabilities in accounting records, ensuring that financial statements accurately reflect a company's financial position and performance. However, the cost concept doesn't account for changes in the value of assets and liabilities over time due to depreciation, inflation, and other factors. So that is what I was trying to say, like जो भी हम वैल्यू एसेट से खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं वन सेकेंड, या मान लेते हैं यहाँ पे एक कंपनी है ए बी सी डी लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसने एक लैंड खरीदी। इसने क्या किया, एक लैंड खरीदी 2015 में। 2015 में उसने एक लैंड खरीदी, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें लैंड एक्चुअली ज़रूरी थी। तो उसने 2015 में एक लैंड खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 लाख की। 2 लाख की उसने एक लैंड खरीदी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब 2023 में उस लैंड की वैल्यू क्या होगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ मार्केट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्केट वैल्यू। और ये क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट, या यू कैन से डैट कि ये जिस पे हमने ओरिजिनली जो पेमेंट किया है एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द लैंड। सो 2050 में एबीसीडी लिमिटेड ने 2 लाख रुपीज़ की लैंड ली थी। अब 2023 में वो बैलेंस शीट बनाने जा रहा है, जिस लैंड जो उसने 2015 में ली थी उसकी अब वैल्यू हो गई है 25 लैक्स। सो बैलेंस शीट में उसको किस कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, मार्केट वैल्यू उसको शो करना चाहिए बैलेंस शीट में, या कॉस्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे शो करना चाहिए। तो बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हम लैंड, जो भी एसेट्स हम एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर उसको हमने 2 लाख में खरीदी है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही शो करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। सो बैलेंस शीट में एबीसीडी लिमिटेड क्या कितने पे शो करेगी, बैलेंस शीट में उसको 2 लाख पे ही शो करेगी, जो कि उसकी ओरिजिनल कास्ट है जो उसने एक्वायर की थी 2015 2015 में, ना कि उसको रिकॉर्ड करेगी 2025 लैक्स पे। दैट इज व्हाट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। चलो एक दो और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let me erase all these things and after that we will discuss about this.
के रिमूव नहीं हो रहा है। चलो इतना तो रिमूव हो गया है। चलो इसी चीज को कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अनदर एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पे देखो एक अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, कि एक कंपनी है, अ कंपनी बायर्स, कि a company buys a piece of equipment, and for that equipment it pays around $5,000. The cost of equipment is recorded at 5,000 USD in the accounting record, even if the market value of that equipment is going to be increased in the future. So इसमें भी यही चीज़ कह रहा है कि एक कंपनी जो है एक इक्विपमेंट लाइक लैपटॉप, फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदती है, जिसने उसको 5,000 यूएसडी में खरीदा था 2000, मान लो कि 2018 में कंपनी ने उसको खरीदा था, 2018 में कंपनी ने उसको खरीदा था 5,000 यूएसडी में, 5,000 यूएसडी में, और यू कैन से आईएनआर में, ठीक है, समझने के लिए इजी होगा। 5,000 रुपीज़ में उसको खरीदा था, ठीक है। अब वो 2023 में बैलेंस शीट बनाने जा रही है, तो जो लैपटॉप उसने खरीदा था 2018 में, ठीक है, तो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, 2000 वैल्यू, 2023 में उस लैपटॉप की वैल्यू बेसिकली हो गई है, मान लेते हैं कि 20,000 रुपीज़, जो उसने 5,000 रुपीज़ में खरीदा था, ये होगी उसकी मार्केट वैल्यू। बेसिकली नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लाइक इन केस ऑफ लैंड अप्रिसिएशन हो जाता है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, बट लैपटॉप वगैरह की वैल्यू एक्चुअली बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो उसको किस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे, या इस पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि उसकी एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट है $5,000 और $20,000, और 5,000 रुपीज़ और $20,000। तो बेसिकली इन बैलेंस शीट वी विल शो दैट एसेट्स, उस लैपटॉप को हम किस वैल्यू पे शो करेंगे, उस लैपटॉप को हम 5,000 यूएसडी पे शो करेंगे। अगर लाइक इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम इंडिया, देन इन दैट केस हम उसको 5,000 आईएनआर पे शो करेंगे। 5,000 यूएसडी कह लो या 5,000 ईएनआर कह लो, ऑफ कोर्स 5,000 यूएसडी इज नॉट इक्वल टू आईएनआर, बट फॉर एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ 5,000। सो उसको 5,000 पे शो करेंगे, बट या देयर आर फ्यू अजम्पशंस ऑफ इट एज वेल। अजम्पशन क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की कुछ एजम्पशंस है। जैसे मैंने बोला ना कि 5,000 का लैपटॉप लिया था और उसकी वैल्यू बढ़ के जो है 20,000 हो गई, तो मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 हो गई, तो उसको मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करेंगे। बट इन केस अगर उस 5,000 लैपटॉप की वैल्यू 2023 में इंस्टीड ऑफ एप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन होगी, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब अभी उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 4,000 रुपीज़, तो इस केस में हम उसमें ऐसे शो करेंगे, एसेट में 5,000 को दिखाएंगे एक्चुअल कॉस्ट, और उस पर लगा देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब उसमें 1,000 घटा के दिखा देंगे, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू जो भी आएगी 4,000, उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। बेसिकली ये ऐसी केसेस में होता है जहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये इसके कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब या वी कैन से लाइक कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, बट अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को शो करेंगे जो कि 5,000 है, और उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगाया है उसको भी शो करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। फिर चलो समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ये जल्दी जल्दी मिटता नहीं है, इरेज हो जाओ जल्दी से। 1 सेकेंड। चलो चलो मिट जाओ जल्दी से। ठीक है, तो अभी एक दो दो और एग्जांपल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको मुझे पहले रफ इरेज कर,
सेकेंड। चलो खैर मिट तो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी ख़त्म करते हैं। ठीक है चलो। ओके 1 सेकेंड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखो, अ कंपनी बोरोज $10,000 फ्रॉम अ बैंक। द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज 10,000 USD even if the company has to pay back more than 10,000 due to interest or the fee like processing fees and all. So अगर किसी कंपनी ने like for example ABCD लिमिटेड ने एक लोन लिया है किसी बैंक से, और उस लोन की वैल्यू क्या है, 10,000 USD पे उसने लोन लिया है। तो इवन दो दे द कंपनी ABCD लिमिटेड हैज़ टू पे इंटरेस्ट लाइक 10% इंटरेस्ट देना है उसको एनुअली, तो 10,000 हो जाएगा, इसका 11,000 USD उसको पे करना है बैंक को। बट हम बैलेंस शीट में 11,000 USD नहीं दिखाएंगे, हम लाइबिलिटीज़ में उसको कितना दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 10,000 USD ही एज पर दिस कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर होगा, राइट। चलो फिर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इसको भी कोशिश करते हैं समझने की। सो अ कंपनी परचेजेस अ पीस ऑफ लैंड of rupees 50,000 USD. The cost of land is increased. 1 सेकेंड, जल्दी मिट नहीं रहा है। 1 सेकेंड, चलो ठीक है। चलो ये है अनदर एग्जांपल। द कंपनी परचेजेस अ पीस ऑफ लैंड फॉर 50,000 USD. The cost of land is recorded as 50,000 USD in accounting records even if the value of land increases or decreases over the time. So सेम चीज़ है, लाइक अगर मैंने 2019 में एक लैंड खरीदी है जिसकी वैल्यू 50,000 USD है, अगर 2023 में मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं उसको उसी वैल्यू पे दिखाऊंगा, ठीक है, 50,000 USD पे ही उसको बैलेंस शीट में शो करूँगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं जिसकी जो अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, तो इन फ्यूचर अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम उसी कॉस्ट पे उसको शो करेंगे। अगर हम कोई लोन लेते हैं, कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ है, अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो उसको भी उसी जो अमाउंट है उसी पे शो करेंगे इन फ्यूचर में। अगर हमको इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं उसको शो करते हैं, जो भी इंटरेस्ट है वो एज एक्सपेंसेस हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बट उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। सो आई होप कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, if you have any kind of doubt about the cost concept, you can always put a comment in the comment box and I will get back to you. So thank you so much. नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होती है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होती है, एक एक करके वीडियो आती रहेगी। लाइक बहुत लंबी वीडियो बनाने का मतलब हो जाता है कि लाइक बोरिंग हो जाता है, लाइक लंबा बैठ के देखना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ।